नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उद्धव क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में संपन्न हुए पहला सुंदरवन वर्ल्ड फेस्टिवल की। तो यह फेस्टिवल अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में मनाया गया, जिसमें 145 अलग-अलग पक्षी प्रजातियों को देखा गया। इससे पहले यह उत्सव का आयोजन 7 से 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल के वन विभाग के सुंदरवन टाइगर रिजर्व डिवीजन में किया गया। वर्ल्ड फेस्टिवल सुंदरवन की पक्षी प्रजातियों की विविधता पर एक आधारभूत डाटा प्रदान करता है। वर्ष 2021 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में खोजी गई सभी एवियन प्रजातियों में से एक तिहाई यानी कि पक्षियों की जो प्रजातियां हैं उन सभी प्रजातियों में से एक तिहाई प्रजाति यानी कि 428 पक्षी प्रजातियां सुंदरवन में पाई जाती हैं। सुंदरवन की अगर हम बात करें तो सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में निचले द्वीपों का एक समूह है जो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। यह अपने अद्वितीय मैंग्रोव वनों के लिए और शानदार रॉयल बंगाल टाइगर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। सुंदरवन का 40% भाग भारत में और शेष 60% भाग बांग्लादेश में स्थित है। वहीं सुंदरवन को 1987 में यानी कि जो भारतीय क्षेत्र में आने वाला सुंदरवन है उसे 1987 में और 1997 में जो बांग्लादेश में आने वाला सुंदरवन क्षेत्र है उसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इसी के साथ ही अगर देखें तो जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय एक ऐसा अभिसमय है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए किया गया था। आर्द्र भूमि वे भूमि होती हैं जो मुख्यतः दलदली क्षेत्र होते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन आर्द्र भूमि भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई। कब? 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत, यानी कि सुंदरवन आर्द्र भूमि अब रामसर आर्द्र भूमियों में से एक है। इसके साथ ही अगर इस मानचित्र पर यदि आप देखें तो यहाँ है सुंदरवन डेल्टा में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो एक हिस्सा बांग्लादेश में आता है जो कि 60% है। इसके साथ ही एक हिस्सा जो भारत में आता है जो कि 40% है। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा और इसके दक्षिण में है बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाएगा। यहीं पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। इसके साथ ही यह भूटान और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अतिरिक्त यह देश के 5 अन्य राज्यों के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसकी राजधानी कोलकाता है। वर्तमान राज्यपाल ला गणेशन है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। विधानसभा में 294 तथा राज्यसभा में 16 एवं लोकसभा में 42 सीटें हैं। भारत में यदि पश्चिम बंगाल की स्थिति का वर्णन करें तो यह पूर्वी भारत में आने वाला एक राज्य है। इसके साथ ही इससे लगने वाले अन्य राज्यों की स्थिति को यदि हम देखें तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ इसकी सीमा साझा होती है। इसके साथ 3 अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है इसकी अंतर्राष्ट्रीय, और इसके साथ ही भूटान के साथ इसकी सीमा है और नेपाल के साथ भी इसकी सीमा लगती है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो राज्यों में सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की किसके साथ लगती है? तो राज्यों में सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की झारखंड के साथ लगती है और भूटान के साथ सबसे छोटी, और इसके साथ साथ राज्य जो है वो सिक्किम के साथ सबसे छोटी सीमा इसकी लगती है। तो इसके साथ ही ये था पश्चिम बंगाल के विषय में जानकारी और पहले पक्षी महोत्सव के विषय में जानकारी। तो इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। जय हिंद।